नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुकुल इंग्लिश एकेडमी में। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है। जैसे कि हम बात करेंगे पिछले लेक्चर में क्या क्या सीखा था। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अक्षर अक्षर का स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखा था। अक्षर कितने होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और वो कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वो लिखे जाते हैं हिंदी के, जैसे कि ABCD का, उसका हिंदी में उसका क्या एक्यूरेटली में क्या क्या अर्थ होता है, उसको हम देखेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। कम ऑन, आते हैं, देखते हैं। ठीक है। अंग्रेजी अक्षर और हम देखेंगे कैसे अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं उसका हिंदी में उसका निर्माण कैसे होता है, वही देखेंगे। कि हम उससे, जैसे कि होता है कि हम जब शुरुआती दौर में जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उसको मिला मिला कर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम यहाँ से देखेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे, और याद करने के बाद हम उसे देखेंगे तो हम अच्छे से हम इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो का। देखिए, ABCDEFGH और के, ये क्या है? ये आपके अंग्रेजी अक्षर है। अब इसका देखेंगे कि इसका हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं ताकि समझने के लिए। ठीक है। ठीक है। अब ए का क्या होता है? ठीक है। और बी का क्या होता है? बो। सी का क्या होता है? इसका सौ भी होता है और को भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अ का होगा अ, बी का होगा बो, सी का होगा सौ और को। इसका दोनों मीनिंग होता है। सी का अपने अपने जब हम पढ़ते हैं तो उसके स्थान पर हम देखेंगे कि उसमें वहाँ पे सुटेबल क्या होता है, उसी के आधार पर इसको हम देखते हैं। ठीक है, उसका तो हम डी देखते हैं। डी से क्या होता है? ड। अब डॉ में दो आता है, एक डॉ ये और एक और डॉ आता है ये। अभी इसमें दोनों का ये को देखेंगे। ठीक है, डॉ में क्या है? डॉ को हम दो चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में। उसका ट्रांसलेट जब हम मतलब होता है, जब वो हुआ था तो ऐसे ही लिखा गया था, डॉ और दॉ। ठीक है, तो जो जहाँ जो सूटेबल होता है फिर हम वही कहेंगे, जहाँ जो सूटेबल होता है उसी के अनुसार हम इसका जो उसका प्रोनाउंसिएशन उसी के अनुसार इसको हम देंगे। ठीक है, देखेंगे ई। तो ई क्या है? ई से आ। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे एफ। ई एफ से क्या होता है? फ। ठीक, उसको देखेंगे हम जी। जी से क्या होगा? गौ। यच से देखेंगे क्या होगा? यच से होगा ह। आई से देखेंगे क्या होगा? ई से होगा छोटी ई और बड़ी। ठीक है, और हम देखेंगे जे। जे से क्या होगा? ज। ठीक है, और के से क्या देखेंगे हम? क। ठीक है, अब इतना इधर हो गया। ठीक है, इसको हम मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी अक्षर। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक लिखे थे? क तक गए थे। ठीक है, अब हम लिखेंगे के, यल, यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। ठीक है, अब इसका कि इसका हिंदी में क्या अर्थ है। ठीक है, अब यल से देखेंगे तो क्या होगा? लॉ। ठीक है, यम से देखेंगे तो मो। ठीक है, यन से देखेंगे तो नो।
और नौ के अलावा एक और आता है अड़ा। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन इसी से निकल जाता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो यही होता है, नौ और अड़ा। ओ से हो जाएगा आपका ओ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओ। और ओ का हो जाएगा ओ, और इसी से हो जाएगा ओ, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे पी से क्या होगा पो। उसके बाद हो जाएगा क्यू का क्या होगा, देखेंगे क्यू से भी मीनिंग क्या होगा क। आ से होगा र, यस से होगा स, ठीक है। अब इसी स, अब टी से क्या होगा ट। अब सौ से देखेंगे, सौ से होगा सौ, और टी से देखेंगे तो हो जाएगा ट, और इसी से होता है तो। इन दोनों टी से ही दोनों मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यू, देखेंगे यू का होगा ऊ, ठीक है, और बड़ा ऊ, और तीन अर्थ निकलते हैं, यू से ही तीन अर्थ निकलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वी, देखेंगे वी का होगा व, और डब्लू से दोनों का मीनिंग सेम होता है। हमको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज द सूम। अब हम इसे देखेंगे, और स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं, देख लीजिए। डब्लू तक गए थे, अंग्रेजी अक्षर और हिंदी अक्षर, ओके। आएगा क्या डब्लू, उसके बाद आएगा एक्स, वाई और जेड, ओके। अब इसका हिंदी क्या हुआ देखेंगे। यक्स में तो आधा को और 100, इसका मीनिंग यही होता है, इसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। वाई का होता है य, और जेड का होता है जो, ठीक है। जेड का बात करेंगे तो हम जेड का जो होता है, और वाई से दो मीनिंग आते हैं, य और बड़ी, ठीक है। तो हम देख लेंगे इसको। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे हिंदी के जो अक्षर होते हैं, अभी तो हमने देखा कि इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उन्हें हिंदी में उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हिंदी में जो अ से लेके अह तक का, अ से लेके अह और क से लेके ज्ञ तक, उसका इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है, उसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। पहले हम देखेंगे स्वर का, ठीक है। पहले हम देखेंगे स्वर का, आ गया अ, आ, सॉरी, अ, आ, ई, ए, ओ, ऊ और ई, ओके। अब देखते हैं ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आग, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे, देख लीजिए। अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। और का इसका मीनिंग होगा ए, डबल ए भी लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई का क्या होगा ई, ठीक है। छोटी ई का हम लिखेंगे आई, और इसका होगा डबल ई, ठीक है। ऊ का होता है यू, यू, इसका भी यू होता है या फिर डबल ओ होता है। री का होता है आर और आई, ठीक है। यहाँ तक देख लिए हम। अब इसको देखेंगे ए का क्या होगा, ए का होगा ई, आई का होगा ए आई, ओ का होगा ओ, औ का होगा ए यू, अंग का होगा ए एन, अह का होगा ए एच, ठीक है। तो हम देखेंगे अ का क्या होता है। अ का होता है ए, आ का होता है डबल ए या फिर ए भी हो सकता है,
ई का होता है आई, बड़ी ई का होता है डबल ई, ऊ का होता है यू, और बड़ा ऊ का होता है या तो यू भी हो सकता है या फिर ओ डबल ओ भी हो सकता है। री का होता है आर आई, ए का होता है ई, ठीक है, ए का होता है ए आई, ओ का होता है ओ, औ का होता है ए यू, अंग का होता है ए एन, अ का होता है ए एच। ओके, हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं अब कॉन्सोनेंट के बारे में कि कॉन्सोनेंट का कैसा हम इंग्लिश में उसका मतलब जो मीनिंग है उसको हम किस तरह लिखेंगे कॉन्सोनेंट का। ठीक है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएगा, क, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, छ, त्र। ठीक है, अब इसका हम इंग्लिश देखेंगे। क का क्या होता है, के से क्या होता है, ख, जी क्या होता है जो, जी एच का होता है घ, अंगा का होता है ए एन, च का होता है सी, सी एच, छ का होता है सी डबल एच, ज का होता है जे, झ का होता है जे डबल एच एन, सॉरी, और यहाँ पे अंगा का भी होता है अंग, अन। ठीक है, इसका भी एन भी लिख सकते हैं या फिर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ट, उसके बाद टी एच, ड का होता है डी, डी एच का डी एच, अन का एन, इसका होता है एन। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे, त का होता है टी, थ का होता है टी एच, द का होता है डी, इसका होता है डी एच, न, प, पी एच फ, और भ, बी, भ का बी एच, म का होता है यम, य का होता है वाई, आर, यल, वी आर, डब। स का हम देखेंगे एस एच, इसका भी होता है एस एच, इसका हम देखेंगे, इसका देखेंगे इसका एस एच, और इसका देखेंगे यस। ह का क्या होगा एच, थ का होता है के, यस यस, त्र का क्या होता है टी आर, ठीक है, त्र का टी आर ए, ज्ञ का जी वाई ए। ठीक है, इतना हम देखेंगे कि ये इतना है, और ये कैसे कैसे ए, क का होता है के, ख का होता है के एच, ग का होता है जी, घ का होता है जी एच, अंग का होता है यन, च का होता है सी एच, छ का होता है सी डबल एच, जे का होता है ज, झ का होता है जे एच, इ का होता है यन, ट का होता है टी, ठ का होता है टी एच, ड का होता है डी, ढ का होता है डी एच, अण का होता है यन। ओके,
तो का होता है टी, थ का होता है टी एच, द का होता है डी, एंड ध का होता है डी एच, न का होता है एन, पी का होता है पी, फ का होता है पी एच, ब का मतलब बी, भ का होता है बी एच, म का होता है यम, य का होता है वाई, आर का होता है आर, ल का होता है यल, व का होता है भी और डब्लू दोनों होता है, स का होता है एस एच और यस दोनों सेम होते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है इसलिए इसका मीनिंग सेम है। स का क्या है यस, और यच का क्या है यच, छ का क्या है के एस एच, ये छ, इसमें क की थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आती है इसलिए के एस एच हो जाता है, और ये त्र का त्र, इसमें होता है त्र, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है टी आर ए, ज्ञ का, तो इसमें भी दो प्रोनाउंसिएशन जी ओ वाई। एक चीज़ हम देखेंगे इसमें साथ साथ में, ये जो पहला अक्षर क है, ठीक है, और इसके जस्ट इसके आगे अगर हम ऐड कर देते हैं क्या यच, तो ये इसकी अगली अक्षर क्या होती है, अगली अक्षर बन जाती है। सेम ऐसे ई, और फिर गौ का देखेंगे, गौ का ई सेम अगर चले तो ये आगे का अक्षर बन जाता है। ठीक वैसे ही इसमें अगर यच, ये जो च है उसमें यच जोड़ देते हैं क्या बन जाता है छ। ठीक है, फिर जौ में देखेंगे, जौ में भी अगर जे एच हो जाता है ये झौ बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह ट में तो टी एच जोड़ती है भी क्या होता है ठ बन जाता है। इसी तरह डी का डी एच, ये हो गया। फिर से त का होता है टी, टी एच हो जाता है, एच जुड़ जाता है इसमें। ध का ये अगला 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 वर्ड आता है, इसमें डी एच जोड़ देते हैं, डी एच हो जाता है। पी में हम जोड़ देते हैं प, पी एच जो प का है पी, पी के उसमें ये जोड़ देते हैं तो उसके आगे का अच्छा रहता है। वैसे ही भी का होता है बी एच जोड़ देते हैं तो भ का आता है। ऐसे ही सिर्फ हमें ऐसे ही ध्यान देना है कि क के अक्षर क्या आएगा हमें याद करने का ये ट्रिक है, ये तरीका है कि अगर हम ये क है तो हम इसमें याद रखें यार इसमें हम एच जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। वैसे बस एक दो याद रखना है, बस वैसे सिंपल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को दबाएं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।